हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है और आज है मंडे। यशिका ने कुछ गिराया है तो आज है मंडे और दोपहर का टाइम हो रहा है। एक्चुअली कल शाम को मैंने कपड़े धोए थे तो वो पड़े हुए थे बाहर में, तो मैंने सोचा कि अभी फटाफट से ले आती हूँ और उसको फोल्ड कर देती हूँ। फिर बिकॉज़ बाकी का भी लॉट पड़ा हुआ है कपड़ों के, तो उसको भी धुलना था, तो इसीलिए मैंने सोचा ये सूख गया तो इसको उतार देती हूँ, फोल्ड करके रख देती हूँ और फिर उसके बाद जब वो धुलेंगे उसको मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। फिर उसको भी फोल्ड करना पड़ेगा, बहुत हैवी टास्क होता है ये करना, कपड़े धोना फिर उसको डालना सूखने के लिए, फिर उसके बाद उसको फोल्ड करके रखना। बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत पहाड़ का काम लगता है ये। बट इसीलिए मैं ये क्या करती हूँ कि एक बार एक लॉट अगर धुल जाता है तो उसको सूख जाता है, उसके बाद मैं फटाफट से फोल्ड करके रख देती हूँ जिससे कि थोड़ा सा काम मेरा हल्का हो जाए। तो ये सारे कपड़े मैंने जो है वो फ़ोल्ड कर लिए हैं। मेरे कपड़े एक्चुअली मैं क्या करती हूँ ना कि जितने भी कपड़े सूख जाते हैं तो उसको पहले मैं सेग्रीगेट कर लेती हूँ कि मतलब थोड़ा सा फ़नी लगेगा, बट मैं उसको अलग अलग पहले कर लेती हूँ फ़ोल्ड करने से पहले। जैसे मेरे जो कपड़े हैं उसको अलग कर लिया, बेडशीट्स वगैरह जो जितने भी फर्निशिंग के कपड़े हैं उनको अलग कर लिया मैंने, बच्चे लोगों के जितने कपड़े हैं उनको अलग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इनके जितने भी जेंट्स के जितने भी कपड़े हैं उसको अलग कर लेती हूँ। तो इस हिसाब से मुझे फ़ोल्ड करने में इजी होता है, फिर अलमीरा में भी उसी हिसाब से मैं सेट करते रहती हूँ। तो बच्चों के कपड़े सब फोल्ड हो गए हैं और जो कपड़े धुल गए थे उसी में से मैंने ये 2 कपड़े निकाल लिए हैं। यशिका और रुद्रांश के नहाने के बाद उनको मैं पहना दूँगी, तो बहुत क्यूट से लगती है। मुझे ये स्कर्ट बहुत अच्छी लगती है। फिर गिराया है यशिका ने कुछ तो ये स्कर्ट मुझे बहुत क्यूट से लगती है। छोटे छोटे बच्चे के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली मैं जब भी मेरी अभी की आदत नहीं है, मैं जब भी पहले भी जब मैं जाती थी शॉप में तो मुझे ये छोटे छोटे बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था देखने में। विंडो शॉपिंग तो बहुत करती थी मैं। और स्पेशली मैं सच बताऊं तो लड़कियों के जो कपड़े होते हैं, फ्रॉक्स वगैरह होते हैं, इतने प्रिटी होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, वो मुझे बहुत मन करता है देखने का। और यशिका के होने के बाद सही कहूँ तो ये थोड़ा पार्शियलिटी नहीं है, लेकिन क्या कहूँ कि यशिका थोड़ा सा दिल के करीब है मेरी। मतलब बेटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा दिल के करीब होती है। पता नहीं, कहते हैं लोग कि पापा के करीब होती है बेटियां, लेकिन ऐसा नहीं है, मम्मी के भी करीब होती है बेटियां। और इसीलिए जब भी मैं शॉपिंग में जाती हूँ तो यशिका की ही ज़्यादा ड्रेसेस में देखती हूँ और रुद्रांश के भी देखती हूँ, बट सबसे पहले जो नज़र है वो यशिका के ड्रेसेस की तरफ पड़ते। इतने क्यूट लगते हैं लड़कियों की जो ड्रेसेस होते हैं। लड़कों की जो ड्रेसेस होती है उसमें बस टी शर्ट है, पैंट है, शर्ट वगैरह है, जीन्स वगैरह है, तो उसके तो मुझे फटाक से मैं जाती हूँ जा कर के शॉप कर लेती हूँ। बट यशिका की जो ड्रेसेस है मुझे बहुत अच्छा लगता है वो शॉप करने में। तो बस वही है, अभी मैं फटाफट से जो दूसरा लॉट है वो मैंने धुलने के लिए डाल दिया है और उसके बाद में मुझे यशिका रुद्रांश को नहलाना भी है। और यशिका बहुत आवाज़ करी, मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। रुद्रांश तो अभी सोया हुआ है, तो मैंने सोचा कि फटाफट ये जितने भी काम है वो कर लूँ। बट यशिका जो है वो कुछ ना कुछ करते ही रहती है, तो मुझे उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, घर के सारे काम भी करते रहना पड़ता है। तो बस इसी तरीके से चलते रहता है कि छोटे बच्चे रहते हैं तो काम के साथ साथ बच्चों को देखना थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाता है अगर अकेले रह रहे होंगे तो। बाकी अगर साथ में कोई अगर बुज़ुर्ग रहे, एल्डर पर्सन रहे, तब तो काम इजी हो जाता है। बट क्या करें, यहाँ पे मजबूरी है। जो जयंत के पापा है, मतलब पापा जो है उनका कलकत्ता में घर है, तो वहाँ पे भी उनको रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग उन्हें, और कलकत्ता में ही उनका इतना साल गुजरा है कि उन्हें यहाँ पे मन नहीं लगता। उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो कलकत्ता में ही हैं, तो वहाँ पे वो शाम के टाइम पे निकलना, बातें करना, तो इसीलिए हम लोग भी सोचते कि इस एज में जो भी इंसान को ठीक लगे, अच्छा लगे, जिससे इंसान का दिल को खुश हो, वही उनको करने देना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग उन्हें फोर्स नहीं करते। कोरोना वायरस की वजह से इतने दिन से, आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया है, ना पापा आए हैं, मतलब ना जयंत के पापा आए हैं, ना ही तो मेरे पापा आए हैं, मम्मी पापा आए हैं घर में। तो अभी तो इस तरीके से चल रहा है, अभी देखिए आगे क्या हो सकता है। तो बस फटाफट से अभी मैं जा रही हूँ, नहा लेती हूँ, खुद भी नहाती हूँ और यशिका रुद्रांश को भी। रुद्रांश तो अभी सोया हुआ है, बट यशिका को मैं उसको तैयार कर देती हूँ और फिर उसके बाद खाना वाना भी खिलाना है इन लोगों को। तो सिंपल सा आज मैंने सोचा है कि
दोपहर का खाने में मैंने सोचा है कि चावल दाल बनाऊंगी, वो खुद भी खा लूँगी और इनको भी खिला दूँगी। ये देखिए इस लड़की की शैतानी, इसका दिन भर का यही काम है, कुछ ना कुछ इसे करते रहना है। ये देखिए कुछ ना कुछ बोल रही है, इसकी आँखों में शैतानी, आँखों में बहुत शैतान है वो। चल रही थी, पता नहीं चलते चलते क्या हो गया, अचानक से मोच आ गया पाँव में। चलते चलते अचानक से मोच आ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो बस स्प्रे कर लिया है वॉलनी का, ये वॉलनी का स्प्रे कर लिया है। ये 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 है विटामिन डी के ड्रॉप्स। तो ये बच्चों को अभी देते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि बच्चों को भी धूप मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं या फिर बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं आजकल, तो उसमें धूप जो है वो मिलना पॉसिबल नहीं होता है बच्चों को। तो और धूप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, विटामिन डी उससे मिलता है। तो जहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स ये वाला जो ड्रॉप है, ये जब हुए थे, जब डिलीवरी हुआ था इनका, तो उसके बाद से ही इन्होंने डॉक्टर ने स्टार्ट कर दिया। एक ही सेम जो मेजरमेंट है वो अभी तक वही चल रहा है। तो ये वाला जो विटामिन डी का जो ड्रॉप है वो इनको दिया था डॉक्टर ने, अभी तक ये चल रहा है। और आगे का फिर पता नहीं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में जाएंगे जब डॉक्टर विज़िट करने के लिए, तो फिर देखिए क्या होता है। ये देखो इस लड़की का काम देखो, पूड़ी का डब्बा लेकर के आके बैठ रही है। यशु तो शाम का टाइम हो रहा है और जयंत भी आए हैं ऑफिस से अभी घर। शाम मतलब 7:30 बज रहे हैं शाम के, और अभी आए हैं और आते के साथ फिर मोबाइल पे लग गए हैं। अभी मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा बात कर लिया जाए, तो कहने लगे कि बाल ठीक कर लेता हूँ। मैंने कहा कि क्या ठीक करना है? मुझे बाल ठीक करना है। कौन सा बाल ठीक करना है? सर पे बाल है ही नहीं अब। बाल ठीक करना है। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, अब बातें हो रही थी। तो जयंत कह रहे थे कि रुद्रांश जो है वो जयंत के ऊपर गया हुआ है और यशिका मेरे ऊपर गई हुई है। तो एक्चुअली सभी कहते हैं हमारे घर में कि रुद्रांश जो है वो जयंत के ऊपर गया हुआ है, यशिका मेरे ऊपर गई है। आई थिंक लुक वाइज शायद बोलते होंगे, बट एक्चुअली में उल्टा ही है, क्योंकि रुद्रांश की कुछ कुछ आदतें मेरे ऊपर गई है, कुछ कुछ आदतें जयंत के ऊपर गई है। बट ऐसा नहीं है कि दोनों मतलब लड़की है मेरे ऊपर गई है या फिर बेटा है तो इनके ऊपर गया है, ऐसा कुछ। नेहा इसका पुकार का नाम है और मेरा नाम टिंकू है पुकार का नाम, जो कि बचपन में रखा गया था। मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली, अब मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। एक्चुअली मेरा हाइट जो है वो बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा हो गया था हाइट बढ़ ही नहीं रहा था, तो सब मुझे टिंकू टिंकू करके ये बात एक्चुअली मुझे बहुत देर के बाद में पता चला कि घर पे इनको सब टिंकू टिंकू कह के बुलाते हैं। मैंने जब पूछा कि ऐसा मतलब घर पे इस तरह का नाम क्यों रखा गया है, तो उसका रीज़न भी बहुत ही अटपटा सा लग रहा था मुझे। हाँ, तो वही है कि भाई हाइट नहीं बढ़ रहा था, इसके वजह से टिंकू टिंकू करके सब बुलाते थे, इसीलिए टिंकू रखा गया। और एक अचानक से हाइट बढ़ा,
तो अब फिर नाम तो फिर चेंज नहीं हो सकता ना, टिंकू से लंबू नहीं हो सकता, इसीलिए टिंकू का टिंकू ही रह गया। नाम टिंकू का टिंकू ही रह गया। बट हाँ, हाइट डेफिनेटली बड़ा है और दूसरे बचपन की और बहुत सी यादें हैं। तो आज है मंडे और मंडे को एक्चुअली जयंत को शिवलिंग पे जल ढालना रहता है, तो इसीलिए मंडे को हम लोग बिना प्याज बिना लहसुन का खाना खाते हैं। एवरी डे नहीं, एवरी मंडे नहीं होता है, बट कुछ मन्नत है तो 11 सोमवार का है, तो 11 सोमवार जल ढालने के लिए सुबह सुबह चले जाते हैं जैन। फास्टिंग वगैरह नहीं हो पाता है क्योंकि अकेले रहना है, अकेले बच्चों को देखना है, घर संभालना है, जैन का जॉब भी है, सब कुछ है करते हुए तो फास्टिंग नहीं करते हैं, बट बिना प्याज बिना लहसुन का खाना खाते हैं और शिव जी पर जल अर्पण करके आ जाते हैं जैन। तो बस यही चीज़ है। अब देखिए भगवान का ऐसा है कि भगवान श्रद्धा देखते हैं, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ भगवान संभाल लेंगे। तो बस रात का टाइम हो रहा है और अभी मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज सिंपल सी आलू की करी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज का, और साथ में बनेगा पराठा। पराठा एक्चुअली इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि कल जो डीप फ्राई करने के लिए, पूड़ी फ्राई करने के लिए जो तेल रखा हुआ था तो अभी बचा हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि उसको बस एक दिन में वो तेल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा मैं फिर दोबारा तेल यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस पराठा उसके लिए बनेगा। और यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही थी ग्रेवी के लिए, तो उसमें मैंने धनिया जो है वो घर पे जो अक्खा धनिया है उसको मैंने ड्राई रोस्ट करके उसको पीस लिया, मतलब कूट लिया, वो मैंने मिलाया। और पाउडर मसालों में बाकी का जो भी है, हल्दी है, मिर्च है और नमक है, ये सारा कुछ, हींग ज़्यादा करके मैंने डाला है, और ये सारा कुछ पानी में करके मैंने घोल उसका तैयार कर लिया है। तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग सा अच्छा सा आता है, मसाला फिर जलने की टेंशन नहीं होती है। तो कढ़ाई जो था उसमें मैंने तेल डाल दिया और फिर उसके बाद उसमें तेज पत्ती डाल दिए है, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा अदरक कस के डाला और टमाटर डाल दिया, और जितने भी मसाले मैंने पेस्ट तैयार करके रखे थे वो डाल दिया है। और अच्छी तरीके से अब इसको मैं इसको भून ले रही हूँ। और थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद में मैंने आलू को एक्चुअली हाथों से ही इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके रखे थे। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल हो गया था आलू, तो इसीलिए ज़्यादा ही मैश हो गया ये। तो कोई नहीं, घर में अपने को खुद को ही खाना है तो अच्छा लगता है, ग्रेवी में भी थोड़ा सा लटपटा अच्छा लगता है खाने में। तो बस इसको मैंने मसालों के साथ में मिक्स कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ये थोड़ा सा खदक गया। उसके बाद में मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ। यशु, 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 6 5 4 3 2 1। यशु, बस बस, नहीं नहीं नहीं। बेटा मुफ्ता बड़ा भैया वो किचन स्लैब में होल हो जाएगा आप लोग से? किचन स्लैब में होल नहीं सर, वो पत्थर वाला करेगा। कहाँ पे मिलेगा? सर ये बता दीजिए। गुरुकुल स्कूल, इसको देख के ये मोहब्बतें का याद नहीं आ जाता? गुरुकुल स्कूल, गुरुकुल। ये वैसे ही गेट है, देखो। ये गोल्फ कोर्स है यहाँ पे। ये गोल्फ कोर्स है यहाँ पे।
मैंगोज आ गए मैंगोज आ गए मैंगोज बोल रहे हैं मैं आ गया हूँ बट अभी नहीं खाऊंगा जब तक बारिश के बाद मिठास आता है ना अभी तो ये आम आ गया अभी मार्केट में। अभी वो पिज़्ज़ा हट KFC ये देखो फूड ऑन स्वीट्स KFC पिज़्ज़ा और का सिटी मॉल है ये देखो यशिका के पापा ने क्या किया है। क्या है पेट के अंदर क्या है? पेट के अंदर क्या है? बिस्किट का डिब्बा बिस्किट का डिब्बा किससे छुपाया जा रहा है? यशिका यशिका से बिस्किट का डब्बा छुपाया जा रहा है। This is nose. Where is nose, baby? Where is ears? 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 Where is ears? दिखाओ दिखाओ baby. Yeah, देखो देखो इधर. This is ears. This is mouth. This is shoulders. Where is baby's eyes? Eyes. 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 Rudans, where is baby's nose? Nose. Nose. There. This one. Nose. Good one. Good job.